अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियों की तहलील तो अभी बाद की बात है। कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों का मामला आज बड़ा दिलचस्प रहा। जब चैम्बर में कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि तमाम लोग मौजूद हैं तो इस्तीफ़ों के मामलात हों। स्पीकर ने कहा कि हाथ से लिखे हुए फर्दन फर्दन इस्तीफ़े हों, मुझसे मुलाकात करें और इसके बाद इस्तीफ़ों की मंजूरी होगी, क्योंकि आइन में यह दर्ज है। जब स्पीकर से यह इस्तफसार किया गया कि 11 वो लोग जिनके आपने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, वो उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात हुई थी, अलहदा कोई उनके इस्तीफ़े थे, तो इस पर कोई जवाब उनका बहरहाल नहीं था। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि आइन कानून के मुताबिक ही अमल किया जाएगा। मामला क्या है कि इस्तीफ़े देने वाले मौजूद हैं, इस्तीफ़े कबूल करने वाले क्यों नहीं हैं? और उसके बाद कुछ खबरें ऐसी चलाई गई ज़राए के साथ कि ज़राए का नाम लेकर ये खबरें चलाई गई कि बहुत से लोगों का उनके साथ राब्ता है, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं, वो हाज़िरी लगा रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहब, आपके वक्त का भी। चलें, कौमी असम्बली के मामलात के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन कौमी असम्बली का लग रहा है मामला बड़ा तवील होता जा रहा है। सूबाई असम्बलियों की तहलील तो कन्फर्म कर रखी है कि वो होगी। रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मज़हका खेज सिचुएशन है और ये जो रास्ते ढूंढ रहे हैं वो मुझे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नहीं लग रहा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो और ध्यान दिया जा रहा है और जो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है उसके रास्ते में जिस तरह से रुकावटें खड़ी की जा रही है, मज़हका खेज है कि राजा परवेज अशरफ साहब से कोई पूछे कि जिन लोगों के आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे, जो माशाल्लाह से ज्ञान आज सुबह वो दे रहे थे, फरमा रहे थे, क्या वो सारे एसओपीज पे पूरा उतरते थे जो पहले आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं? उसका जवाब है नहीं। यानी कि वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी मैंने उनको टीवी शोज के अंदर भी सुना, मुझे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोला। तो देखें, जहां तक हैंड रिटन की बात है उस चीज से हमें उनसे इत्तफाक है और ये हमारे रिजाइन करने के पीछे उसके पीछे एक हमारी सोच है, उसके पीछे एक फिक्र है और वो फिक्र ये है कि पाकिस्तान को बचाना और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आना और आम इंतखाबात की तरफ जाना। और इनके ये जो लेतो लाल से काम लेने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं ये फिर पिक एंड चूज पे जाएं, जिन लोगों को जो लोग इनको पसंद नहीं है उनको विक्टिमाइज करें, चंद के रिजाइन एक्सेप्ट कर लें और चंद तो ये प्रॉब्लम थी तो ये कबाहत थी। देखें, इनको चाहिए कि जो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है उसको ये एक्सरसाइज करने के रास्ते में रुकावट मत बने, ये पीटीएम के फैसिलिटेटर मत बने। देखें, हमारी जमात का ये मुतफिका फैसला है कि हमारी सारी पार्लियामेंट्री कमेटी फ्रॉम नेशनल असेंबली वी वांट टू रिजाइन और उसके लिए हम सारे इकट्ठे भी आज वफद के मिलने का मतलब। लेकिन एक चीज मुसर्रत साहबा, माफ कीजिएगा मुसर्रत साहबा, एक चीज आपके अराकीन के बारे में ये कहा गया कि कुछ के राब्ते हैं, कुछ छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं, कुछ के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते थे, कोई जबरदस्ती का मामला था। देखिए, इनको चाहिए कि ये ऐसे इस चीज को स्टेटमेंट की हद तक ना रखें। इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड, आप ठीक है, आप उनका नाम बताएं और उनका रिजाइन एक्सेप्ट करें। जो खुद इनको कह रहा है, अगर मुसर्रत खुद इनको कह रही है कि जी मैंने रिजाइन नहीं करना तो उनका ना करें और पब्लिक कर दें। लेकिन ये कि जी खुफिया राब्ते तो हमारे लोगों से किए जा रहे हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता हमारे लोगों से किए जा रहे हैं। इसका बारहा इजहार हमने किया है जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पंजाब में भी यही सिचुएशन है, राब्ते तो ये लोग करते हैं जिन्होंने पहले लोटा फैक्ट्री जो बनाई थी और जिस तरह से लोटों को मैन्युफैक्चर किया था, जो सिंध हाउस पे मंडी लगाई थी, वही इन्होंने गलाजत और वही इनको डॉलर के फेंकना या बोरियों के मुंह खोलना नहीं कहती, ये तो ओपन गटर है, ये तो ताफुन फैला रहे हैं हमारे जमहूरी मुआशरे के अंदर।
और यहाँ पे बेशर्मी और ढिठाई की लेवल आप चेक करें कि गैर आईनी काम करते हुए ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है, और बड़ी ढिठाई के साथ ऐसे बंदे को टाइटल दे रहे कि बड़ा खिलाड़ी है, माशाल्लाह क्या खिलाड़ी है जो पीपल्स पार्टी को खा गया। और इंशाल्लाह सिंध में भी पीपल्स पार्टी की आखिरी रसूमात ये खुद ही करेगा। और इसी तरह ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बदनुमा दाग और धब्बाए ऐसे लोग जिन्होंने जमहूरियत को गाली बना दिया, और ये सियासत जैसा मुकद्दस एक काम जिसका अच्छा, मुसर्रत साहिबा हमारे साथ रहिएगा। मैं इस पे नज़ीर लगारी साहब, सिस्टम के आप जो कह रहे हैं वो साथ होना चाहिए। मैं आज एक सेनेटर्स की भी मुलाकात हुई है चीमा साहिबा, तो सेनेट से तो नहीं इस्तीफ़ों का मामला, खान साहब के साथ सेनेटर्स की जो आज मुलाकात हुई है वहाँ से तो नहीं इस्तीफ़े दे रहे? इस वक्त तक हमारा सेनेट से कोई रिजाइन करने का प्लान नहीं है। अच्छा। और वो तो अगली एक जाहिर है हमारे वो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उससे आगाह रखना, और लोगों की ख्वाहिश भी है खान साहब से मिलना, स्पेशली जब उनके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद। तो चूंकि फर्दन सबसे मिले हैं खान साहब, अपने MPA से मिले हैं, MNA से मिले हैं, तो इसलिए जो है ना उनसे मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और जो महंगाई है उसके ऊपर हम अगला लाहे अमल तैयार करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुल्क को इस दलदल से बचाया जा सके। तो एक ही चीज समझ आती है कि एक चीज आप क्योंकि पंजाब में हैं तो पंजाब में मामलात के हवाले से काफी सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है, 15 कौमी में 30 सूबाई में आपसे अगले आने वाले इलेक्शन के लिए वो सीटें मांग रही हैं, बहुत बड़ी तादाद है ये सीट्स की, तो क्या सीट एडजस्टमेंट का प्लान हो रहा है? जी, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हमारा दोनों जमातों का इत्तफाक है, कंसेंसस है, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। अच्छा। और उनकी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब तमाम जो हमारे ऑनरेबल जो एलाइज हैं, एक ही है एलाई काफ लीग, उनकी हम हर जो एक जायज़ उनका मुतालबा उसको तो हम पूरा कर भी रहे हैं, और कोई नंबर के ऊपर कोई किसी किस्म का हमारा आपस में प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।